नमस्कार बच्चों, मैं विजय कुमार शर्मा राजकीय इंटर कॉलेज मथुरा से। बच्चों, आजकल हम पढ़ रहे हैं गति के समीकरण, यानी नाइन्थ और 11वीं क्लास के अंतर्गत आजकल हम गति के समीकरण पढ़ रहे हैं। तो मैंने जो इसकी पहली वीडियो जारी करी थी जिसमें था गति का पहला समीकरण, अगर वो आपने नहीं देखी है तो प्लीज़ पहले आप इसके जो पार्ट 1 है जिसमें गति का पहला समीकरण है उसको देख लें। ये जो हमारा पाठ्यक्रम है वो 11वीं क्लास की यूनिट 2 शुद्ध गतिकी के अंतर्गत है, और वहीं हमारा जो 9th क्लास है उसकी यूनिट 3 यानी यूनिट 3 गति बल एवं कार्य के अंतर्गत है। मैंने पहली वीडियो में भी बताया था कि जो हमारे 9th के बच्चे हैं वो इसका डेरिवेशन नहीं करेंगे, जबकि 11वीं क्लास को बच्चों को यानी डेरिवेशन सहित करना है, और 9th के बच्चों को केवल समीकरण को याद रखना है। तो आज हम इसमें पढ़ेंगे गति का हमारा जो दूसरा रिलेशन है, यानी गति का दूसरा समीकरण है, और वो है हमारा समय स्थिति संबंध, यानी टाइम पोजीशन रिलेशन। तो समय स्थिति संबंध क्या होता है ये हम आज इस वीडियो के अंतर्गत जानेंगे, यानी हमारा दूसरा समीकरण गति का क्या होता है ये आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो ग्राफ बिल्कुल वही है जो हमारा पहले में था। ये एक समान त्वरित गति से ग्राफ है AB, और जिसका यानी टाइम t इधर समय है, x अक्ष पर क्या है हमारा समय है, और y अक्ष पर क्या है हमारा वेलोसिटी यानी वेग है। और यहाँ t बराबर 0 पर इसका जो इनिशियल यानी प्रारंभिक वेग है वो कितना है हमारा u है, और t समय के बाद अंतिम वेग उसका क्या हो जाता है v हो जाता है। तो और उसके द्वारा यानी t समय में जो चली गई दूरी है, यानी t समय में जो तय दूरी है वो क्या है हमारी s है। तो आज हम रिलेशन निकालेंगे पोजीशन यानी दूरी, यानी वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी का क्या संबंध होता है। तो बच्चों देखिए, ये जो हमारा यानी अगर एक समान त्वरित गति हो और यूनिफॉर्म मोशन हो तो उसका एक सीधी सरल रेखा में ग्राफ प्राप्त होता है। तो जैसे मैंने पहले समीकरण बताया था कि अगर समय वेग ग्राफ है तो उसका अगर हम ढाल निकाल दें, ग्रेडियंट निकाल दें तो हमें त्वरण प्राप्त हो जाता है। इसी तरह से देखना बच्चों कि ये जो तो दूरी जैसा आप जानते हैं, यानी दूरी बराबर हमारा क्या होता है, दूरी बराबर होता है हमारा चाल गुणित समय। तो यहां पर आप देखेंगे तो चाल यानी y अक्ष पर हमारी क्या है चाल है, जैसे मान लो क्या है v है, या इधर यहां तक मान लो u है u, और समय इधर क्या है हमारा t है, तो क्या हो गया u इंटू 2। तो अगर इसको हम ध्यान से देखें, a यानी आयत या रेक्टेंगल OACA, इसका क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई होगी मान लो इसकी t और चौड़ाई हो गई EU, तो इसका क्या निकला, क्षेत्रफल निकल के आ गया। मैं सिर्फ आपको ये बताना चाह रहा हूं कि अगर समय वेग ग्राफ है, अगर हम उसका क्षेत्रफल निकालें तो वो क्षेत्रफल उस के द्वारा तय की गई दूरी को व्यक्त करता है। तो चलिए अब हम तो इसका मतलब इसका हम क्या निकाल लें, क्षेत्रफल निकाल लें, तो हमें क्या मिल जाएगी, तय की गई दूरी प्राप्त हो जाएगी। तो अब हम ये जो हमारा ग्राफ है इसका पूरे का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो मैं तय की गई दूरी, तो देखें आप, तय की गई दूरी, तय की गई दूरी, और ये हमने मानी है क्या s बराबर होगी हमारा आयत OACD का क्षेत्रफल, OACD का क्षेत्रफल इनटू ये हमारा जो त्रिभुज है, देखिए एक तो इसका क्षेत्रफल और एक त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो दोनों को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो जो हमारा जो इस ग्राफ के द्वारा कवर्ड एरिया है, ये पूरा कवर्ड एरिया है, उसका क्षेत्रफल हमें प्राप्त हो जाएगा, और वही हमें क्या मिलेगी, तय की गई दूरी। तो हमने आयत का क्षेत्रफल निकाल दिया इतना। अब इसमें क्या कर दें, आयत का क्षेत्रफल प्लस यानी प्लस त्रिभुज कौन सा, ABC, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, ABC का क्षेत्रफल। तो जैसा हम जानते हैं आयत का क्षेत्रफल क्या होता है हमारा,
लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणित ऊंचाई, आधार गुणित ऊंचाई। तो देखो बराबर, अब आयत का क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई, तो लंबाई इसकी हम ये मान लें क्या है, जैसे मान ले हमने AC इंटू चौड़ाई, चौड़ाई क्या हो गई OA प्लस 1/2 आधार इसका हो गया मान लीजिए क्या AC इंटू ऊंचाई क्या हो गई इसकी BC। तो इनकी वैल्यू रखो बराबर AC कितना है हमारा, AC है हमारा मान लीजिए T और OA ये चौड़ाई कितनी है U, तो इंटू हो गया U प्लस 1/2 AC कितना आ गया, AC आ गया हमारा T इंटू BC। अब BC देखिए BC कितना है, BC यहां से हमने निकाला था, देखिए यहां से यहां तक हमारा क्या है B, यहां से यहां तक ध्यान से देखना बच्चों, यहां से यहां तक है B और यहां से यहां तक है U। तो B में से अगर ये U माइनस कर दूंगा तो क्या मिल जाएगी हमें, BC प्राप्त हो जाएगी। तो BC हो जाएगी हमारी B माइनस U। तो अगर इसको सॉल्व करें तो बराबर देखो ये हो गया हमारा UT प्लस 1/2 T और इंटू क्या है हमारा B माइनस U। अब हमने जो गति का पहला समीकरण निकाला है V बराबर U प्लस AT, तो यहां से U डलना है, तो B माइनस U बराबर क्या है हमारा AT, यानी B माइनस U बराबर क्या है हमारा AT। तो ये जो B माइनस U है इसकी वैल्यू कितनी आती है गति के पहले समीकरण से AT, तो यहां पर हम बच्चों लगा देंगे AT। तो ये क्या मिल जाएगा मुझे देखो UT प्लस 1/2 T और B माइनस U की वैल्यू आ गई हमारी AT, तो इंटू हो जाएगा ये AT। तो ये बराबर मिल जाएगा मुझे UT प्लस 1/2 A, इसको पहले लिख देता हूं T और T क्या हो गई T स्क्वायर। तो और ये आ गया हमारा तय की गई दूरी यानी कि S, ये हमें क्या चल रहा है S बराबर, यानी जो इसका क्षेत्रफल निकलेगा समय वेग ग्राफ का वो क्या व्यक्त करेगा, दूरी को व्यक्त करता है। तो S बराबर क्या मूल्य, S बराबर UT प्लस S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। और यही है हमारा बच्चों गति का दूसरा समीकरण, यानी 2, यानी कि टाइम पोजीशन रिलेशन, यानी समय स्थिति संबंध। तो ये हमारा जो है गति का दूसरा समीकरण है जो आज हमने इस वीडियो के माध्यम से जाना। चाहे तो थोड़ा सा एक बार आप और समझ सकते हैं। जैसे ये ग्राफ है, ध्यान आपको ये रखना है, इस ग्राफ के द्वारा जो कवर्ड एरिया है वो क्या बताएगा, वो उसके द्वारा तय की गई दूरी को बताएगा। यानी समय वेग एक समान त्वरित गति से है और उसका हम समय वेग ग्राफ खींचते हैं, तो उस ग्राफ का जो कवर्ड एरिया है वो हमें क्या बताएगा, उस वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी को बताएगा। तो ये जो ग्राफ है हमारा, इसके द्वारा कवर्ड एरिया ये है। इसको हमने दो भागों में, एक तो हमने रेक्टेंगल, यानी एक तो रेक्टेंगल और दूसरा ट्रायंगल। तो हमने रेक्टेंगल का क्षेत्रफल लगा दिया क्या, लंबाई इंटू चौड़ाई, और ट्रायंगल का क्षेत्रफल लगा दिया 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, इन दोनों को जोड़ दिया। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया हमारा UT, यानी इसकी लंबाई इसकी T और चौड़ाई है U। तो UT प्लस 1/2, इसकी ये आधार हो गया T, और ये जो दूरी है हमारी B माइनस U, और B माइनस U हमारी जो गति के पहले समीकरण से है उसकी वैल्यू कितनी होती है AT। तो B माइनस U की जगह लगा दिया मैंने AT। तो S बराबर हमें मिल जाएगा S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो ये होता है हमारा गति का दूसरा समीकरण। बहुत बहुत धन्यवाद।